हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ अ डीबीएमएस। सो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था डीबीएमएस के बारे में। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए। डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस जो होता है इंटरफेस होता है यूज़र और डाटाबेसिस के बीच में। सो चलो आज हम देखने वाले हैं हमारे जो टॉपिक है उसका ओवरव्यू, फंक्शन ऑफ डीबीएमएस। सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस के जो फंक्शंस हैं उनके मेन पॉइंट्स को देखो। डाटा मैनिपुलेशन, डाटा सिक्योरिटी, डाटा डिक्शनरी, डाटा स्टोरेज मैनेजमेंट, मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट एंड एट लास्ट डाटा डेफिनेशन। टॉपिक को शुरू करने से पहले जो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जो है हमें सपोर्ट कीजिए कि हम आगे भी इसी तरह के जो वीडियो हैं आप तक पहुंचाते रहें। चलो, डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो है हम डाटा को एडजस्ट करते हैं ऑर्गेनाइज्ड और ईजियर वे में रीड करने के लिए। जो डीबीएमएस है वो इंक्लूड करता है डीएमएल प्रोसेसर कंपोनेंट्स को। डीएमएल क्या होते हैं? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस को। डाटा मैनिपुलेशन में जो हम क्या कर सकते हैं, जो डाटा है उसको अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, उसमें जो है न्यू रिकॉर्ड्स भी डाल सकते हैं और इस तरह से जो है हम इसमें डाटा को हैंडल करते हैं। डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी में क्या होता है, जो हमारा डाटा है इसमें जो है अनऑथराइज्ड पार्टी से या किसी भी अदर पर्सन से जो है हम इस डाटा को सिक्योर रख सकते हैं। जो हमारा डाटा है उसे सिर्फ हम देख सकते हैं, ये नहीं कि उसको कोई भी आके देख लेगा। इसको हम सिक्योर रख सकते हैं और जो ये डाटा है अगर हम एक जगह से दूसरी जगह फाइल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो भी ये डीबीएमएस का फंक्शन है कि उस डाटा को जो है प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी, उस डाटा को प्रॉपरली क्या रखना है, सेफ रखना है किसी अदर पार्टी से ड्यूरिंग ट्रांसफरेशन, इनकरप्शन, हैशिंग या की मैनेजमेंट प्रैक्टिस। कोई भी काम हो जो हमारा डाटा है वो सिक्योर रहेगा। डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी क्या होती है? ये जो है कलेक्शन है नेम्स का, डेफिनेशन का, एट्रीब्यूट्स का अबाउट द डाटा एलिमेंट। मतलब जो हम डाटा एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन सा नेम, क्या एट्रीब्यूट, क्या सब लग रहा है वो सब ये रिकॉर्ड रखती है। और जो ये डाटा डिक्शनरी होती है वो क्या करती है, कंटेन करती है डाटा अबाउट द डाटा रेदर देन द रॉ डाटा। मतलब जो हमारे पास डाटा है उसके बारे में भी डाटा रखती है कि ये डाटा कहाँ से आया है और आगे फर्दर कहाँ पे यूज़ होने वाला है। ये डाटा डिक्शनरी जो है ये हर एक चीज़ के बारे में क्या है, रिकॉर्ड रखती है। नाउ डाटा स्टोरेज मैनेजमेंट। ये क्या होता है? इसमें जो है एक प्रोसेस है जो क्या करते हैं, स्टोर करता है डाटा को एग्जिस्टिंग हार्डवेयर में। जो हार्डवेयर हमारे पास अवेलेबल है उस हार्डवेयर में क्या करता है, ये हमारे डाटा को स्टोर करता है। सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे डाटा को, उसे अच्छे से मेंटेन करेंगे, फिर जब इस हार्डवेयर में डालेंगे तो इसकी प्रोटेक्शन वगैरह का जो काम है और जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी स्टोरिंग डाटा की और जो हमें ये देगा वो क्या है, सारा अंडर किसके आता है, डाटा स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर आता है। नाउ मल्टी यूज़र एक्सेस कंट्रोल। इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें जो है मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वर्क कर सकते हैं। कंप्यूटर में काफ़ी सारे यूज़र जो एक्सेस कर सकते हैं, एक कंप्यूटर को काम कर सकते हैं। इसमें क्या बेनिफिट मिलता है, टाइम शेयरिंग का बेनिफिट मिलता है। अब जैसे इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, इतने सारे यूज़र्स हैं, एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर लेंगे डिफरेंट कंप्यूटर्स से। उसमें क्या होगा, एक प्रोजेक्ट पे मान लो पहले 2 घंटे किसी ने काम किया, फिर अगले 2 घंटे किसी और ने कर लिया। मतलब जो है टाइम भी शेयर हो जाता है, हमारा जो टाइम है वो बच भी जाता है। एक ही प्रोजेक्ट पे इतने सारे पर्सन एट अ टाइम काम कर सकते हैं इस वाली चीज़ में। अब हमारे पास जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है डाटा डेफिनेशन। ये क्या होता है, जो डीबीएमएस है उसमें जो है डाटा है उसको एक पर्टिकुलर क्या मिल जाती है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म मिल जाती है। मतलब जो ये डाटा है ये पर्टिकुलर इसी काम के लिए बना है, तो वो परफेक्ट जो डेफिनेशन है ना डाटा का वो इसमें मिल जाती है। और जो ये डीबीएमएस है वो इंक्लूड करता है डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस को जो है ये इंक्लूड करता है। सो आज के ये सारे हमारे फंक्शन थे डीबीएमएस के। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।